हेलो एवरीवन, अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग में लॉस किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने आईटीआर सही तरीके से फाइल नहीं किया तो आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। मैं हूं सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टैक्स टॉक्स, जहां हम बात करते हैं टैक्स फॉर फाइनेंस के सिंपल सॉल्यूशंस की। सो फ्रेंड्स, एफएनओ ट्रेडिंग को इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से बिजनेस इनकम माना जाता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस। यानी कि अगर आपने एफएनओ में लॉस भी किया है तो भी उसका काउंटिंग करना जरूरी है, और बिजनेस इनकम होने के कारण इसमें आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करनी होती है, ना कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2। आपको अपने एफएनओ ट्रांजैक्शन के प्रॉपर कैलकुलेशंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो। अगर एफएनओ में आपका लॉस हुआ है तो उससे आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। एफएनओ लॉस को आप अदर बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सैलरी इनकम से नहीं। अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो आप इस लॉस को आगे आने वाले 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले ही फाइल करनी होगी। अगर आप ड्यू डेट मिस कर गए तो आप कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट भी लूज कर देंगे। सवाल उठता है, क्या एफएनओ ट्रेडर को ऑडिट भी करवाना पड़ता है? अगर आपका एफएनओ टर्नओवर 10 करोड़ है और आपका प्रॉफिट 6% या 8% से कम दिखाते हो अंडर प्रेजेंटिव टैक्सेशन, तो ऑडिट कंपलसरी हो सकता है। या अगर आप कंटिन्यूअस लॉसेस दिखा रहे हो तब भी आपका ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। इसलिए एक सीए से एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एफएनओ लॉस को इग्नोर मत कीजिए, उसे आईटीआर में डिक्लेयर करिए, सही आईटीआर फॉर्म चूज करके टाइमली फाइल करिए और फ्यूचर में उस लॉस का बेनिफिट उठाए। अगर आपको एफएनओ लॉसेस, ऑडिट या आईटीआर फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो हमारी टीम सीए टैक्स टॉक्स आपके साथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।